आज हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या है? जनसंख्या है। किसी की आबादी बढ़ती है, घटती है, बहुत सारी। तो ये जो पॉपुलेशन है क्यों घटती है, क्यों बढ़ती है किसी भी स्पीसीज़ में? तो जो सेम स्पीसीज़ होती हैं वो ब्रीड करके जो है एक जो है प्रोजेनी तैयार कर सकती हैं। तो ये हमारी पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन जो है वो कई प्रकार की हो सकती है और अलग अलग जगह पे पाई जाती है। अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया होते हैं। पेड़ के ऊपर अगर हम लोग देखें तो पेड़ के ऊपर अगर एक पेड़ को भी कंसीडर किया जाए तो उसके ऊपर बहुत सारी प्रजातियां रह सकती हैं। उस पर बर्ड्स रह सकती हैं, उस पर बैक्टीरिया रह सकते हैं, उस पर फंजाई निकल सकता है, उस पर इंसेक्ट हो सकते हैं, एंट हो सकती है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकती हैं और ये जो पॉपुलेशन है ये आगे चल कर के इनमें डेवलपमेंट हो सकता है, इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ सकता है, एवोल्यूशन आ सकता है। यहाँ पर कुछ जो पॉपुलेशन है वो घटती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो बर्थ और डेथ ऐसे फैक्टर हैं जिससे कि जो पॉपुलेशन है वो घटती बढ़ती रहती है। अब इसको जो कैलकुलेट किया जाता है, अगर हम लोग देखें कि एक पॉन्ड में 20 जो है लोटस हैं और उसमें 8 नए पौधे ऐड हो गए, तो इसका मतलब है उसका जो बर्थ रेट है वो 8/20 मतलब 0.4 ही हुआ। वहीं पर अगर हम लोग देखें कि जो 40 फ्रूट फ्लाइज हैं उसमें 4 की डेथ हो गई, तो अगर डेथ रेट हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे? जो डेथ हुई है 4 अपॉन जो टोटल नंबर था 40 उससे डिवाइड कर देंगे तो 0.1 जो है इंडिविजुअल की डेथ आएगी। उसी प्रकार से हम लोग सेक्स रेशो निकालते हैं कि जो मेल है वो कितने नंबर में होते हैं, फीमेल हैं वो कितने नंबर में होते हैं। तो जब सेंसस होता है तो इन सभी चीज़ों की गणना की जाती है कि मेल और फीमेल कितने नंबर में पाए जाते हैं। 50-50% हैं, 40-60% हैं, वो उस तरह से डिसाइड होता है। जो पॉपुलेशन होता है उसका एक ग्रोथ कर्व बनाया जाता है। तो उसको हम लोग एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ये किस प्रकार का कर्व है। ये ग्रोथ करता हुआ कर्व है, ये स्टेबल है या डिक्लाइन है। तो अगर मान लीजिए जो हमारा जो ग्रोथ कर्व है, ये जो पिरामिड बनाए जाते हैं, अगर यहाँ पर नीचे का बेस जो है चौड़ा है और इसके बाद ये ऊपर पतला होता जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर ये 3 फेजेस को शो करता है। ये जो पहला है ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है। यहाँ पे जो किशोरावस्था में है, अभी ये बच्चे हैं, अभी ये अडल्ट नहीं है, और इसका मतलब है कि बच्चों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद ये फेज़ है जहाँ पर ये एडल्ट हैं, रिप्रोडक्टिव फेज़ है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ है वो कम है। तो इस तरह पे ये जो कर्व होगा ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्योंकि ये जो अभी एडल्ट नहीं है, जो यंग है, ये आगे चल करके यहाँ पहुँच जाएंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज में। तो इसका मतलब है नंबर यहाँ पे और बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि इसका जो साइज है और जो यंग है और जो एडल्ट है उनका साइज एक हो जाए और बाकी साइज कम हो जाए, तो इसका मतलब है ये एक प्रकार की स्टेबल पॉपुलेशन है, क्योंकि यही फिर एडल्ट होंगे, फिर बर्थ करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। लेकिन अगर ये देखा जाए कि यहाँ पर जो बीच का कर्व है, यहाँ पर जो एडल्ट हैं वो ज़्यादा हैं और यंग कम हैं, तो इसका मतलब है ये पॉपुलेशन कैसी है? डिक्लाइनिंग है, जैसा कि अभी जापान और जर्मनी जैसे देश जो कि फेस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो इस तरह से
ये पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है। पॉपुलेशन जो डेंसिटी होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी को जो कैलकुलेट किया जाता है किसी जगह पे किसी एरिया में जो है पाई जाने, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन साइज, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कैलकुलेट की जाती हैं अलग अलग तरह से। पॉपुलेशन डेंसिटी है जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में नंबर जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, तो वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कही जाती है। अगर हम लोग भारत के सेंसस को कंपेयर करें तो भारत के सेंसस में जो दिल्ली है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और अगर हम लोग सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पर कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो वहाँ बहुत कम है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। एनिमल प्लांट में जो है इसको अलग अलग तरह से इनको पॉपुलेशन को उसको चेक किया जाता है। जैसे कि टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं तो टाइगर रिजर्व में पग मार्क्स होते हैं, पग मार्क की काउंटिंग करी जाती है, क्योंकि हम लोग ना तो हर शेर को देख सकते हैं ना उसका पीछा कर सकते हैं, तो उसमें पग मार्क के द्वारा, क्योंकि हर टाइगर का पग मार्क अलग होता है, तो उस तरह से उसको हम लोग पग मार्क से उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करती है, पॉपुलेशन घटती है, पॉपुलेशन बढ़ती है। तो यहाँ पर मेनली 4 फैक्टर हैं। एक है नेटिलिटी, नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ। तो नेटिलिटी जो है वो बर्थ है, जब बर्थ होगी तो पॉपुलेशन ऐड होगी। उसी प्रकार से आई माइग्रेशन है, तो आई माइग्रेशन जो है अगर कोई व्यक्ति कहीं और से आ गया तो हम लोग तो फिर पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। वहीं पर अगर डेथ हो गई तो पॉपुलेशन घट जाएगी। उसी प्रकार से ई माइग्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति एक जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए तो पॉपुलेशन घट जाएगी। तो इसको हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो वो जो पॉपुलेशन कैलकुलेट होगी वहाँ पे ये जो है बर्थ और आई माइग्रेशन को घटा देंगे डेथ और ई माइग्रेशन से, तो हमें लोग को यहाँ पे पॉपुलेशन मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2 फैक्टर हैं, वो 2 फैक्टर ये हैं कि एक, जब जो फूड है वो सरप्लस है, कंपटीशन नहीं है और इन्वायरमेंट ठीक ठाक है, सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो जो हमारा जो ग्रोथ का कर्व होगा वो जे शेप्ड होगा। मतलब कि इस तरह से प्रोडक्शन जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी जो कर्व होगा हमारा जे शेप्ड होगा। और यहाँ पर इसको, इस वाले ग्रोथ कर्व को, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो हमारी लोग की डिफाइन की जाएगी dn/dt और इज इक्वल टू r इंटू n। अब यहाँ पे जो ये फैक्टर्स हैं वो हमारा ये जो है टाइम के साथ साथ हमारी बर्थ है, और यहाँ पे जो R फैक्टर है वो R फैक्टर बेसिकली इंट्रिंसिक रेट है, जो कि नेचर में जिसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों फैक्टर इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, वो हमारा जो है R है। और वहीं पर जो E है वो बेस है, वो नेचुरल लॉगरिथम का जो हमारा बेस है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करते हैं जो पॉपुलेशन होगी NT इज इक्वल टू n0 e की पावर RT। NT हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है T टाइम के बाद। दूसरा हमारा जो n0 है ये पॉपुलेशन है उस समय जब से इसको कैलकुलेट करना शुरू किया गया था, मतलब टाइम 0 पर। वहीं पर R हमारा इंट्रिंसिक रेट है और T हमारा है E जो हमारा है वो है बेस नेचुरल लॉगरिथम का, जो कि होगा 2.71828। तो ये हमारा इसकी वैल्यू होगी, इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे जब J की बात आएगी। अब यहाँ पर अगर जो पॉपुलेशन होती है वो एक के बाद दूसरी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, जैसे अमीबा हो या पैरामीशियम हो, तो ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है। ये इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करती है कि जो पूरा का पूरा पॉन्ड का सिस्टम है, अगर सारे के सारे सर्वाइव कर गए तो पानी कम पड़ जाएगा और फूड कम पड़ जाएगा। तो इसलिए
ये डिवाइड तो करेंगे लेकिन सारे सर्वाइव नहीं करेंगे। इस प्रकार का जो कर्व होगा हमारा वो लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, और उसको फिर हम लोग निकालते हैं जो है वो होता है dn/dt Rn k माइनस n/k से। तो यहाँ पर ये जो प्लॉट बन के तैयार होता है ये हमारा वेसलस्ट पर लॉजिस्टिक कर्व के रूप में इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जहाँ पर n जो है वो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है t टाइम पर, r वही सेम है, इंट्रेंसिक फैक्टर है, इंट्रेंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का, और k होती है हमारी कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी वो शब्द है जिसमें कि किसी इन्वायरमेंट में किसी पॉपुलेशन को कितनी मैक्सिमम मात्रा में रखा जा सकता है। जैसे कि एक परिवार में एक सदस्य कमा रहा हो तो उसमें कितने मैक्सिमम बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो उस घर की कैरिंग कैपेसिटी कही जा सकती है। उसी तरह से एक जंगल में कितने शेर रखे जा सकते हैं, कितने हाथी रखे जा सकते हैं, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी होगी। तो कैरिंग कैपेसिटी वो है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल उस एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, वो उसकी जो है कैरिंग कैपेसिटी होगी, और इसमें ये इस तरह से डिफाइन की जाती है। तो ये अब उस तरह से नहीं कर्व बनेगा, अब ये कर्व पहले बढ़ेगा जब तक फूड सफिशिएंट है, एनवायरनमेंट है, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्टैटिक होना शुरू हो जाएगा। अब ये एक जगह पर आकर के कहीं पे कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा और उतने पे ही बना रहेगा, यही उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। बाकी नेक्स्ट टर्न पे थैंक यू।